धन्यकार जी महापुरुषों। आप सभी का संदेश निरंकारी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। महापुरुषों, आज जो विषय चरण धूलि और करते हैं इस पे गुरु चर्चा, तो बने रहिए चैनल पे और सुनते रहे पूरे विचार और ले माता जी से रहमते। महापुरुषों, जब हम कोई विचार या गीत सुनते हैं तो हम एक निरंकार परमात्मा से जुड़ जाते हैं, भक्ति कर रहे होते हैं, तो उसका आशीर्वाद प्राप्त हमें मिलता है। महापुरुषों, दास ने कई बार सुना, देखा भी चरण धूलि। तब जब हम इस सत्संग से जुड़ा था तब इतना ध्यान नहीं था। एक बार दास हाँ समागम पहुंचा तो वहाँ पर कुछ हम महात्माओं के साथ चाय पी रहे थे कैंटीन में। तो तभी हमें पता चला कि माता जी 2 नंबर ग्राउंड में आई हैं। तो हम सभी वहाँ पर चले गए, लेकिन हम जब वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर बाबा जी तो नहीं थे, लेकिन वहाँ पर जब देखा तो वहाँ रंगोली थी। और रंगोली बहुत इस ऐसा लग रहा था जैसे रंगोली किसी ने हाथ में से उठाई हो, उंगलियों के निशान थे, जैसे कि कोई उठाकर ले गया है। तो दास ने पूछा, मगर ये रंगोली तो बनी हुई थी, फिर ये बिटानी ये इस तरह से हाथ लगने का क्या कारण है? तो संत महात्मा जो साथ के थे उन्होंने बताया, ये चरण धूलि है जो महात्मा यहाँ बाबा जी आए थे, और यहाँ पर जहाँ खड़े हुए जहाँ उनके चरण पड़े तो वहाँ पर वे चरण धूलि स्पर्श की, माथे से लगाई और साथ भी ले गए होंगे। ये काफ़ी समय की बात है, जब बाबा जी थे, लगभग 10 साल पहले की ये बात है। तो महापुरुषों, जब दास ने ये सुना तो दास भी देखा वाकई संतों के प्रति, सतगुरु के प्रति बहुत ही श्रद्धा और विश्वास है कि जो चरण धूलि एक मस्तक पर धारते हैं और ले जाते हैं। और साथ में जब हम कभी किसी भी संत महात्मा के जब पैर छूते हैं और पैर छू के जब माथे पे लगाते हैं तो वह चरण जो भी धूल उस पे लगी होती है जूते चप्पल पर, वह हमारे मस्तक लग जाती है। जब चरण धूलि मस्तक पर लगती है तो मस्तक की जो रेखा होती हैं वे बदल जाती हैं, उनकी किस्मतें चमक जाती हैं। जब सतगुरु की जो चरण धूल होती है वह जब मस्तक पर लगती है तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, हमारी किस्मत बदल देती है, ऐसा संत महात्मा कहते हैं। और सिर्फ ये कहने वाली बात नहीं है, और वास्तविक में ऐसा होता भी है। जब चरण धूलि मस्तक पर लगाते हैं तो जो किस्मत होती है वह भी बदल जाती है, अच्छी हो जाती है, क्योंकि हम ऐसे संत महात्माओं के चरण धूल अपने मस्तक पर लगाते हैं जो साकार रूप में होता है, एक गुरु होता है, जिन्होंने अपना सारा जीवन एक सत्संग को, मिशन को, निरंकारी मिशन को बढ़ाने में व्यतीत किया। और ये इतना जो मिशन है इसको बढ़ाया। ऐसे संत महात्माओं की ये चरण धूलि मस्तक पर जब लगती है तो वाकई ही किस्मत बदलती है, और जीवन में अगर कहीं दुख है तो खुशियाँ धीरे धीरे आने लगती हैं।
और एक दिन ऐसा आता है कि सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन हमें चरण धूलि तो मस्तक पर लगा ही ली है, लेकिन हमें विश्वास होना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमें विश्वास करना चाहिए, और विश्वास के साथ जो काम होता है वह महत्वपूर्ण और सही संपूर्ण होता है। कोई भी हम कर्म करें तो उसमें विश्वास जरूरी है। ऐसी चरण धूलि जब हम लगाएं तो विश्वास जरूर रखें, सारे काम अच्छे से बढ़िया से हो जाते हैं। और महात्मा जो कि अगर हम हो सके तो पैर ना छू करके हम मस्तक होके सर अपना जो है ना उनके चरणों पे रखें, तब तब बेहतरीन और अच्छे से कर्म होता है। जब हम कहीं भी जाते हैं, दास की भी जब दिल्ली पहुंचा तो वहाँ पर बाबा जी थे, तो बाबा जी के चरणों में दास की 3 बार नमस्कार हुई है। तो जब भी हम चरणों में सर रखते थे और नमस्कार करते थे, तो ऐसे ही अगर हो सकते हैं तो हम संत महात्माओं के भी चरणों में नतमस्तक होकर उनके चरणों में सर रखकर ही नमस्कार करें। ये एक बेहतरीन, और हाँ, ध्यान रखें कि सिर्फ मस्तक ही चरण को छुए। बहुत से ऐसे महात्मा भी होते हैं, कभी ऐसा भी हो जाता है कि जब वे पैर नतमस्तक मतलब चरणों में सर रखते हैं तो हाथ जोड़ लेते हैं और वे हाथ बीच में आ जाते हैं, तो मस्तक जो है चरणों से स्पर्श नहीं हो पाता। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब हम भी किसी महात्मा जी के चरण छुएं तो छो ना करके कि हम मस्तक ही चरणों में रखें और हाथ भी बीच में ना लाएं। तभी हम एक खुशियाँ बटोर सकते हैं, अपनी जीवन रेखा बदल सकते हैं, अपनी किस्मत रेखा बदल सकते हैं। और ये बदलने वाला निरंकार परमात्मा है, जो इसकी शरण में आ जाता है वह हर गुनाह बख्श देता है और खुशियाँ झोलियों में भर देता है। तो इसी विश्वास के साथ हम ये नतमस्तक होते हुए बस अपना मस्तक चरणों में झुकाते रहें और सभी संत महात्मा सतगुरु से खुशियाँ बटोरते रहें। महापुरुषों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।